हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और ये आज की मेरी सेकंड वीडियो है। ठीक है, मैंने आज जल्दी क्योंकि टाइम मिल गया तो 2 वीडियो सोचा शूट कर लूँ, तो मैं जल्दी बोलती हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मेरा बेबी उठ जाए। ठीक है, और मैं अपना डेली रूटीन का एक वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें मैं दिखाऊँगी कि मैं क्यों इतनी बिज़ी रहती हूँ। वैसे तो सारे ही बिज़ी रहते हैं, आई नो, सबके लाइफ बहुत हेक्टिक होती है। ठीक है, तो वैसे ही अपना भी मैं शेड्यूल शेयर करूँगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो सी सेक्शन की जो डाइट है जो मैंने ली थी और जो वैसे जनरली भी लेनी चाहिए, और इसमें मैं रीज़न भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फ्रूट से शुरुआत करती हूँ। काफ़ी लोग मानते हैं कि सी सेक्शन के बाद फ्रूट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स ना लें। ठीक है, इस समय पे। और जो फ्रूट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे वो हैं जैसे पपाया हो गया, क्योंकि इस टाइम पे जैसे ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स होते हैं, काफ़ी दिनों तक पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अच्छे से आपका यूट्रस, अच्छे से आपका सिस्टम क्लीन हो, इसलिए ये जो ब्लीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये अच्छे से क्लीन अप हो सके हमारी बॉडी। तो इस समय पे पपाया खाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उससे पीरियड्स का फ्लो अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी पीरियड्स ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप पपाया ना खाएं जब ऑलरेडी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो वीकनेस होगी। पर अगर आपको मॉडरेट है तो आप पपाया खाएं, आपके अच्छे से आपको ब्लीडिंग होगी, आपका ही सिस्टम क्लीन होगा प्रॉपरली। आपकी हेल्थ के लिए इस टाइम पे बनाना भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बनाना खाना चाहिए। ठीक है, ये बनाना तो मैं प्रेगनेंसी में भी खाती थी, बट अगर आपको कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम है तो आप बनाना अवॉइड कीजिए। और इस समय पे ग्रेप्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। सेकेंडली जो है वो है अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आपको पानी बहुत पीना है। कैफ़ीन इंटेक आपको कम से कम रखना है। ठीक है, कम लेना चाहिए। वैसे तो प्रेगनेंसी में भी मना करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी कहते हैं कि आपको कम से कम लेना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आपके बच्चे को कॉलिक, एसिडिटी का इशू रह सकता है अगर आपने कैफ़ीन ज़्यादा लिया। पानी इसलिए भी ज़्यादा कहते हैं ताकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो, स्वेलिंग। ठीक है, और आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। फिर से बता रही हूँ, आयरन कैल्शियम की मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है वो लेते रहना। मैं तो कहूँगी पूरी लाइफ लेना आप। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस समय पे अगर इसकी कमी हो गई तो आप बाद में वो कमी पूरी नहीं कर पाओगे, आपके ज़िंदगी भर की दिक्कत हो जाएगी। बाकी आपने घर पे भी सुना होगा कि प्रोटीन रिच डाइट इस समय पे बेबी के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छी है, आपके रिकवरी प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको एग्स खाना बहुत ज़रूरी है। आपके जो टाँके स्टिचेस हैं वो बहुत जल्दी भरते हैं एग्स खाने से। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन रिच डाइट जो होती है, आप दाल पीजिए। ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होने का डर रहता है। ठीक है, और आपको प्रेशर नहीं डालना है किसी भी तरह से अपने क्योंकि स्टिचेस पे जोर पड़ता है। इसलिए आप जो खाना खाएंगे वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का हो सकता है, खिचड़ी हो सकती है। मैंने पर्सनली खिचड़ी बहुत खाई है, और मैं दाल बहुत पीती थी, क्योंकि आपको पता होगा मेरा बच्चा वैसे भी प्रीमेच्योर हुआ है, तो मैं प्रोटीन डाइट की वजह से दाल वगैरह बहुत पीती थी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं था कि मिर्ची तेज़ रखती थी, बट हाँ, ऐसा भी नहीं था कि मैं फीकी दाल लेती थी। मैं नॉर्मल नमक वगैरह डालती थी, मिर्ची लाल मिर्च नहीं इंक्लूड करती थी, हरी मिर्च बहुत कम क्वांटिटी में होती थी, बहुत कम। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं था कि खाना एकदम फीका होता था। ठीक है, मरीज़ वाला भी नहीं होता था, लेकिन हाँ, ऐसा भी उसको तीखा नहीं बोल सकते हो, उसको मसालेदार नहीं बोल सकते हो, ऐसा भी नहीं था। पतली पतली दाल होती थी। मैं रोटी भी खाती थी। ठीक है, पतली दाल में अगर रोटी डुबो के खाते हैं ना तो वो ऑलमोस्ट आपका लिक्विड डाइट की तरह ही रहेगा। ठीक है, कभी तो सिर्फ दाल पीती थी, कभी रोटी के साथ वैसे डिबो के दाल को पीती थी। कच्चा पनीर खाया करती थी मैं। ठीक है, और दाल खूब पीना है ताकि आप अगर फ्रूट्स ले रहे हो या बाकी सब सॉलिड आइटम्स ले रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू ना हो। ठीक है, और कच्चा पनीर, एग्स लेती थी। ठीक है, मैं दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के लेती थी। ठीक है, आप होममेड प्रोटीन पाउडर यूज़ कर सकते हो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह से मिला के होता है। ठीक है, और बादाम, रोज़ भीगे हुए बादाम मैं खाती थी। सैलेड आप खा सकते हैं, अगर हाँ विंटर्स हैं तो आपको सैलेड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दही, गर्मियों में दही दिन के टाइम पे बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक तो कैल्शियम आपको चाहिए इस समय पे। काफ़ी लोग जो दूध पसंद नहीं करते हैं उनको दही लेना चाहिए। ठीक है, और दही जो है वो अगर आपको लगता है कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, आपके बच्चे को नुकसान देगी, तो पहले आप थोड़ा खा के देखिए। अगर ऐसा कोई इशू नहीं होता है तो कंटिन्यू कीजिए, और आप रात को दही को अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके दही खाने से बच्चे को कोल्ड हो जाएगा, बट आपको कोल्ड होने का डर है, इस वजह से मना करते हैं। और आपको अगर कोल्ड होता है तो थोड़ा बहुत बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है।
इस वजह से जो मिल्क मैं इस समय पे लेती थी, ठीक है, वो कोई फुल क्रीम या इस तरह का नहीं होता था, वो टोन्ड मिल्क लेना है, ठीक है, क्योंकि इस समय पे हमें ऑयली खाना नहीं खाना है, फास्ट फूड खाना नहीं खाना है, आपको शुगरी आइटम्स नहीं खाने हैं, आपको प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना नहीं खाना है, ठीक है, जो रेडी टू मेक और जो रेडी टू ईट होता है, या आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स आती है, ठीक है, उसमें शुगर होता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, आपको ऐसा खाना नहीं खाना है, जैसे मिठाई होती है, पकी हुई चीनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, ठीक है, आपको कोई भी सोडा वोडा ये सब ड्रिंक्स अवॉइड करनी है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है, ठीक है, बाहर का तो बिल्कुल ही जंक फूड आपको अवॉइड करना है, और ये कम से कम आपको 1-1.5 मंथ तो विगरसली करना है, और 2 मंथ्स तक अगर आप कर सको तो बहुत ही अच्छा है, उसके बाद आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाओगे। और जैक फ्रूट के बारे में मैं बताऊं तो वो आपको अवॉइड करना है, ठीक है, सी सेक्शन के पास स्पेशली जैक फ्रूट होता है आपका कटहल, ठीक है, कटहल मना करते हैं, आप डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, और पोटैटो भी लिमिट में रखा जाता है क्योंकि ये गैसी फूड होते हैं, आपको ऐसा खाना भी नहीं खाना है जिससे गैस वगैरह बने, क्योंकि आपको भी दिक्कत होगी और आपके बेबी को भी दिक्कत होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठंडा खाना नहीं खाना है, ठंडा खाना मतलब हर चीज़ गर्म करके खाओ, क्योंकि इस समय में ऑपरेशन के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, ठीक है, आपको आसानी से कोल्ड और कफ होने का डर रहता है, तो इस समय पे आप जो भी खाना खाएं बहुत ठंडा, एक तो उनका नेचर जो होता है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, और एक खाने को हमें ठंडा नहीं खाना है, मतलब गर्म करके खाना है, दोनों चीज़ें। ठंडा खाने से इस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होता है ना वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, इस वजह से भी ठंडा नहीं खाते। आपको कोई भी चीज़, जैसे प्रेगनेंसी में बोलते हैं रॉ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, हर चीज़ कुक्ड होनी चाहिए, उसी तरह से आपको इस समय पे रॉ कुछ नहीं खाना है, सब कुछ कुक्ड खाना है। कई लोग दूध में अंडा डाल के खाने के लिए बोलते हैं, नहीं करना है, एग आपको रॉ नहीं खाना है, पका हुआ बॉइल्ड एग ही खाना है, नहीं तो आप ही का हीलिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।